व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। भैया थोड़ा क्लीन से हो गया आज, ठीक है, तो उसको प्लीज जज मत करना, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपके क्लास 7 का मैथ्स की 4th चैप्टर, जिसका नाम है काफी सिंपल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2, ठीक है। 4.1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 4.2। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज 4.2 देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। गिव द फर्स्ट स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल्स एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वेरिएबल मतलब अननोन क्वांटिटी, तो हमें इस वेरिएबल को अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। ठीक है, कुछ लोग ये इज इक्वल टू के पहले -1 हो रहा है, तो इज मतलब ये 1 इधर इज इक्वल टू के यहाँ पे माइनस हो रहा है, तो इज इक्वल टू के यहाँ पे प्लस होगा, तो 1 उधर पहुंचा देंगे। x इज इक्वल टू 0 + 1 इज इक्वल टू 1। आंसर सही आएगा, बट ये लोग वो मांग नहीं रहे, ठीक है। ये लोग वो मांग नहीं रहे हैं। ये स्टेप दिखाओ जिससे वेरिएबल अपने आप अलग हो जाए। कुछ भी शिफ्टिंग नहीं खेलना है, हमें शिफ्ट करना पसंद नहीं है। हमारे डोलो शोलो में ताकत नहीं है, हमें शिफ्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कुछ ऐड कर दो, कोई स्टेप दे दो, गिव द स्टेप यू विल यूज। तो एक काम करते हैं, ये जो x है, हमें अकेला x चाहिए, हमें अकेला x मिलने से रोक कौन रहा है? -1 रोक रहा है। अगर मैं एक -1 विलन है, मतलब हमारी कहानी का -1 विलन है, अगर मैं एक हीरो ले आऊं उसके सामने, तो फिर हीरो विलन को मार देगा और फिर हीरो एक्स को परेशान करेगा। एक्स अकेला होना चाहता है, मतलब विलन और हीरो की टकराहट हो, विलन हीरो को मारे, हीरो विलन को मारे, दोनों ही मर जाए, ठीक है। अगर मैं 2 ले आऊं उसके सामने, -1 माइनस है, माइनस विलन है, माइनस के सामने अगर मैं +2 ले आऊं, तो 2 हीरो हो, मतलब जीत जाएगा और विलन मर जाएगा, हीरो जीत जाएगा। हम दोनों को मारना चाहते हैं, क्या लो? -1 ले आऊं, x -1 एक विलन कम था जो तुम दूसरा विलन ला रहे हो, तो मैं 1 की ताकत का ही -1 की टक्कर का, लेकिन बराबरी की टक्कर का +1 ले आऊं। ले आते हैं +1 और -1 की टक्कर होगी एंड फिर दोनों ही मर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया x -1 + 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट। और ये 0 बेचारा रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्योंकि हमने इज इक्वल टू की इस दुनिया में +1 का इंट्रोडक्शन किया, इज इक्वल टू की इस दुनिया में तो करा ही नहीं, तो करना पड़ेगा। ये कर दिया। अब बताओ, -1 + 1 क्या हो गया? खत्म हो गया, लड़ के खत्म हो गए। x अकेला बच गया खुशी से, और यहां पे हो गया 0 + 1 इज इक्वल टू 1। ये तो हो गया कहानी के फॉर्म में, बट अब एक्चुअल में आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ x के साथ जो भी है सेम मैग्नीट्यूड का, लेकिन साइन अपोजिट का, आपको एक नंबर इंट्रोड्यूस करना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी एंड राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। ओके, यहां पे देखते हैं, ये +1 है, तो +1 को मार सके ऐसा। एक सेकेंड, माइक थोड़ा सा अटक रहा है बॉडी में, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड, मैं पूरा माइक से उलझ चुका हूं। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो +1 की टक्कर का, एकदम बराबरी की टक्कर का कौन है? -1 है, लेकिन यहां पे भी करना पड़ेगा। अगर यहां पे किया है तो +1 -1 गया, x इज इक्वल टू 0 -1 -1, कोई दिक्कत? -1 है, क्या लाऊं? +1 लेफ्ट हैंड साइड में किया है, भूल मत जाना यहां पे करना, और फिर एक बार क्रॉस चेक भी कर लेना। 6 - 1 5, परफेक्ट। अब ये +6 है, 6 x को बहुत तकलीफ दे रहा है, ये +6 को हटा दूं? लो भैया, हटा दिया। अरे लेकिन यहां पे भी तो करो, तो ये हो गया x इज इक्वल टू -4 + 6 इज इक्वल टू 2। परफेक्ट। अब x की कहानी खत्म हुई, अब y की कहानी शुरू हो गई। y में भी सेम चीज हो गई, x और y में हम कोई भेदभाव नहीं करते। -4, हमें y अकेला चाहिए, रेस्ट एंड पीस हैप्पी y। -4 तकलीफ दे रहा है, -4 को कौन गायब करेगा? +5। अरे फिर तो +5 जीत जाएगा। सेम ताकत का हीरो इंट्रोड्यूस करना है, और अगर लेफ्ट में किया है तो राइट में भी करना है, ठीक है। तो ये हो गया -1 + 4 कितना होता है? -3। ऑलराइट,
y -4 है, -4 को कौन खत्म करेगा, +4 लेफ्ट में किया है तो राइट में भी, ये हो गया y = 8। y +4 को खत्म कर दिया -4 ने, यहां तो यहां भी, ठीक है। तो +4 -4 खचाक करके उड़ गया, वह अकेला बच गया, 4 में से 4 का 0, 0 + 4 = 4। Am I wrong? No, never. ओके, y +4 है, +4 को खत्म करने के लिए -4 ले आता है ना, ले आता है। बस एक काम करना, यहां किया है तो यहां पे भी कर देना, 4 - 4 टाटा बाय बाय, -4 - 4 -8, -8 + 4 = -4। वी आर एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो अगर कोई माइनस समथिंग समथिंग है उसको खत्म करने के लिए प्लस समथिंग समथिंग ले आओ, और अगर प्लस समथिंग समथिंग है तो उसको खत्म करने के लिए माइनस समथिंग समथिंग ले आओ। आई होप आपको ये क्लीन शेव भैया की ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं सेकंड पे। ओके गाइस, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें मामला थोड़ा सा अलग है, इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन कहीं भी नहीं दिख रहा होगा, इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दिख रहा होगा। सेम वैल्यू इंट्रोड्यूस करनी है, साइन उल्टा, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा डिवीजन, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लीकेशन। इतना तो आप जानते हैं, बहुत ही स्मार्ट लोग हैं। 3l, मुझे l अकेला चाहिए था बट ये 3 मुझे बहुत दिक्कत दे रहा है। इस 3 जो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है उसको खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 3 कर दूं, दोनों खचा करके हो जाएंगे। बस एक बात का ध्यान दे देना, राइट साइड में भी कर देना। l = 42/3 कितना होता है, इट्स 1 and 14, 14 3 so 42। और राइट, अपॉन में 2 है यार, अपॉन में 2 कौन रखता है, लेकिन चलो रख दिया तो रख दिया। अब हमें तो अकेला b चाहिए, क्या करें, एक ऊपर 2 लिख देते हैं तो b अकेला बच जाएगा। बस एक काम करना, समझ गए होगे राइट। ओके, अपॉन में 7 है, खत्म करने के लिए ऊपर भी एक 7 का होना जरूरी है, भूलना मत। I hope the concepts are getting really clear, okay? 4x = 25, 4x है ना, जैसे तो ऊपर 4 है, खत्म करने के लिए नीचे 4, ठीक है। यहां पे भी नीचे 4, ये तो हो गया, तो ये हो गया x। अब देखो ध्यान से, ये होगा क्या, 25/4, ठीक है। डिवाइड अगर हम करेंगे तो ये कुछ होगा 6.25, क्योंकि 6 4 हो जाएगा 24, और ये 0.25 4 बार हो जाएगा 1, तो 24 और 1 25, ठीक है। y अकेला चाहिए लेकिन उसके साथ 8 मिला हुआ है, खत्म करने के लिए नीचे एक 8 ले आए और यहां पे भी ले आए, तो ये बच गया y = 36/8, 36/8 which is 18/4, 18/4 which is 9/2 which is 4.5, 8 4 32 और 4, परफेक्ट परफेक्ट, एकदम सही एकदम सही है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, z/3 है, z/3 है, नीचे 3 है, हमें नहीं चाहिए, ऊपर 3 लगा दिया, ठीक है, यहां पे भी लगा दिया, ठीक है। ये 3 3 उड़ गया, z बच गया, ठीक है। 5 3 15, नीचे 4, यही आंसर है, यही आंसर है, यही आंसर है। यहां पे देखो a/5 है, नीचे 5 दिक्कत दे रहा है, एक ऊपर 5 जोड़ दिया, ऊपर 5 जोड़ दिया वहां, तो ऊपर 5 जोड़ दिया यहां, ठीक है। ये उड़ गया, बचा a = ये कटेगा 3 जार, ये कटेगा 1 जार, तो आंसर है 7/3। 7/3, तो 3 यहां पे भी है, एक ऑलरेडी पहले से 5 है, तो 5 3 15 हो गया, ऊपर 7, ठीक है। t अकेला चाहिए था, उसके साथ एक 20 फ्री फंड में आ गया, खत्म करो उसको, नीचे भी 20 लगा के, ठीक है। बस यहां भी कर देना, इतनी मेहरबानी कर देना मुझ पर। t उड़ गया, t बचा, 0 0 कैंसिल, तो आंसर इज -1/2। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं थर्ड पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। सेम चीज है, ठीक है। इसमें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की अलग कैटेगरी और एडिशन सब्ट्रैक्शन की अलग कैटेगरी दोनों लग रही है। पिछले स्टेप्स के अगर अकॉर्डिंग चले तो n में 3 चिपका हुआ है, खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 3 करूंगा, बट डिवाइड बाय 3 पूरे लेफ्ट हैंड साइड में होगा,
ठीक है, इस पूरे में डिवाइड बाय 3 होगा, मतलब इसमें भी डिवाइडेड बाय 3, इसमें भी डिवाइडेड बाय 3, इसमें भी डिवाइडेड बाय 3। जब इसमें डिवाइडेड बाय 3 होगा तो 2/3 होगा, फ्रैक्शन क्यों लाना। यहाँ पे 46/3 होगा जो कि डिवाइड हो भी नहीं सकता, 46 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ पे भी 5m है, पूरे में 5m का मतलब डिवाइड कर दूंगा इस 5m हटाने के लिए, तो यहाँ पे 7/5 बच जाएगा। काइको तो इसलिए पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन का गेम बजाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे -2 मुझे सबसे पहले दिक्कत दे रहा है, पहले -2 को खत्म करेंगे। -2 को खत्म करने के लिए +2, यहां पे भी ये गया 46 + 2 48। अब जैसे 3n है तो 3 को खत्म करने के लिए डिवाइडेड बाय 3, और यहां पे भी तो ये हो गया n = 16। क्या कोई दिक्कत है? अगर है तो मैं बहुत खुशी की बात है, मतलब मैं बहुत खुश हूं कि आपको दिक्कत है, क्योंकि अब आप मुझे इन 3 पार्ट्स में आराम से सुनोगे। +7 है, पहले +7 को खत्म करेंगे, 5m +7 को खत्म करने के लिए सेम पावर का नेगेटिव साइन का हम हीरो ले आए। ठीक है, हीरो दोनों दुनिया में जाके अपना खेल खेलेगा। ठीक है, तो 7 में 7 गया, इट्स 5m, 17 में से 7 गए तो इट्स 10। अब अपॉन बाय 5 करेंगे, यहां पे भी करेंगे, m = 2। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 20p/3 है। एक ही स्टेप में करने वाला हूं, एक ही स्टेप में। अपॉन 3 दिक्कत दे रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूं। मल्टीप्लाई 20 दिक्कत दे रहा है, अपॉन 20 कर देता हूं, 40 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, 3 गया, 20 गया, बच गया p = 21 42 3 2 6। 6 ये डालेंगे यहां पे, 6 20 120, 120/3 40। सेम चीज यहां पे करेंगे, 3p/10 है, बाय 10 दिक्कत दे रहा है, ऊपर डाल दिया, ऊपर 3 दिक्कत दे रहा है, नीचे डाल दिया। ठीक है, 3 नीचे डाला, 10 ऊपर डाला, ये सब गया, p अकेला बच गया। दिस इज 1 दिस इज 2 2 10 20, 23 60, 60/10 is 6। प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट गाइस। ओके, तो इससे बहुत सिंपल है। ठीक है, डिवाइड बाय 3 है तो मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 है तो डिवाइड बाय 3, +7 है तो -7, -5 है तो +5। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो वीडियो है ये मैं आपके लिए पहले से ही रिकॉर्ड कर चुका था। ठीक है, लेकिन जो पहले वाला वीडियो था उसमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम थी। पूरे क्वेश्चन में ऑडियो मेरी कभी बहुत गंदी आ रही थी, पीछे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज आ रहा था। सिर्फ एक आखिरी क्वेश्चन था जिसमें ऑडियो एकदम सही थी और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। ठीक है, तो मैं वो वाली क्लिप ऐड कर रहा हूं उस वाले वीडियो की जो मैंने पहले शूट करके रखा था। ठीक है, एंड क्योंकि उसमें ऑडियो सही नहीं थी इसलिए आज मैं ये शूट कर रहा हूं। ठीक है, तो आई होप अभी तक आपको आवाज अच्छी आ रही होगी, मुझे नहीं पता, मुझे देखना पड़ेगा एडिटिंग में कि आवाज कैसी आ रही है। ठीक है, उसमें तो अच्छी बिल्कुल नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने दोबारा बनाया। ठीक है, तो ये थे 3 पार्ट्स। अब वो एक 4th पार्ट है उस फाइल में, तो आपको मेरा लुक अलग दिखेगा, उसमें हल्का सा मैं शेव्ड जैसा मैं अभी हूं वैसा नहीं होगा, बाल जैसे मेरे अभी थोड़े कम हैं, कटे हुए हैं, उसमें नहीं होंगे, तो उसमें मेरा कंप्लीटली अलग लुक आएगा, पहले से बता रहा हूं। ठीक है, एंड कोई भी डाउट आए, क्वेरी आए, अगले वीडियो में कमेंट कर देना, एंड वो सो ऑन बाय बाय, वो सब मैंने उस वाले फाइल में कहा है जो आपको इसी वीडियो में कंप्लीट में दिख रहा होगा, बस मेरा लुक अलग होगा, पहले से बता रहा हूं। ठीक है, तो अब चलते हैं 4th क्वेश्चन पे, थोड़े अलग लुक वाले कृष्णा भैया के साथ। ओके गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा है मैंने, बट सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग एक एंड में अच्छा स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है, स्टेप्स मैं नहीं खाऊंगा, बट इस पूरे क्वेश्चन के बाद पूरा बोर्ड जरूर भर जाएगा। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। मैं बोलता भी जाऊंगा साथ में, तो इनकेस अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बोल भी रहा हूँ। 10p = 100, ये p के साथ 10 मिला हुआ है, मुझे 10 बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। सो मैंने ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको खत्म करने के लिए मैंने डिवाइड किया, लेफ्ट हैंड साइड में किया तो राइट हैंड साइड में भी किया, और फिर ये हो गया p = 10, एक हो गया। 10p में जो p मिला, मतलब जो 10 मिला हुआ है, इसको खत्म करने से पहले हम ये +10 वाले को खत्म करेंगे। ठीक है, सो ये मैंने किया 10p + 10 - 10 = 100 - 10। ठीक है, तो केवल बच गया हमारे पास 10p,
और यहाँ पे बच गया हमारे पास 90। ठीक है, अब मैं यही चलो आगे लिखता हूँ। 10p/10 यहाँ पे भी करेंगे, 90/10, तो ये पूरा पूरा उड़ गया और बचा p = 9। बचा p = 9। क्रॉस चेक कर लेना जरूर। 9 10 90 + 10 100। ठीक है, ओके, दोनों ब्लू पेन की इंक्स जा रही हैं, देखते हैं कैसे होता है। p/4 = 5। जो अपॉन में 4 है इसको खत्म करने के लिए मैंने एक मल्टीप्लाई में 4 कर दिया, लेकिन यहाँ पे भी करेंगे तो आंसर आ गया 20। मतलब p = 20। ठीक है, ये अपॉन 3 है, अपॉन 3 को खत्म करने के लिए एक मल्टीप्लाई में 3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया माइनस साइन को नहीं भूलेंगे, अपॉन 3 = 5। एक सेकंड, मल्टीप्लाई में 3 किया ना, तो यहाँ पे भी करेंगे। देखो मैं भी भूलने जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया -p = 15। अब -p अगर 15 है तो p कितना है? -15। p -15 है, सो माइनस ऑफ -15 मतलब +15/3 = 5। ठीक है, अब ये है जैसे 3p/4। तो अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखो, ये 3/4 मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 चलो छोड़ो भूल जाओ। आगे लिख रहा हूं मैं, जैसे 3p/4 है ना, 3p/4 है, अपॉन में 4 है, खत्म करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 4, ऊपर 3 है मतलब 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 3। यहां पे भी सेम करेंगे, 4 हमने मल्टीप्लाई किया था और 3 हमने डिवाइड किया था। ठीक है, तो 3 उड़ गया, 4 उड़ गया, केवल बचा p = अभी क्या हुआ, 3 1 जा, 3 2 जा, 4 2 जा 8। देख लो यहाँ पे 8 3 जा 24, 24/4 6। एकदम सही है। s के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, खत्म करने के लिए डिवाइड कर देंगे, लेकिन यहां पे भी करेंगे तो s की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई -3 इज -9। ठीक है, पहले इस +12 को खत्म करते हैं। आगे लिख रहा हूं मैं 3s + 12 -12 इधर किया है तो इधर भी करेंगे। +12 -12 उड़ गया, बचा गया केवल 3s बचा, -12। ठीक है, अब 3s में हमने 3 का डिवाइड किया, 3 को खत्म करने के लिए, सो यहाँ पे भी एक 3 का डिवाइड मार देंगे और दिस गोज लाइक s = -4 मल्टीप्लाई में 3 के तो -12 + 12 0। s के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड होगा, यहाँ पे भी डिवाइड होगा, s = 0। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 0 आए? q में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, हटाने के लिए डिवाइड कर देंगे, लेकिन इस साइड भी करेंगे। q बच गया अकेला, 3 बच गया अकेला। ठीक है, पहले -6 को खत्म करेंगे, 2q -6 को खत्म करने के लिए +6 यहां किया है तो यहां पे भी करेंगे। ठीक है, -6 + 6 उड़ गया, बचा केवल 2q = 6। अब 2q में 2 को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 2 किया इधर, तो ये हो गया q = 3। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 is 6, 6 - 6 0। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नहीं चलो मत देखो छोड़ो। ठीक है, 2q + 6 को खत्म करने के लिए -6 और यहां पे भी करेंगे। ठीक है, फिर तो ये पूरा उड़ गया, बचा केवल 2q = 0 में से 6 गए तो -6 बचा। अब इस 2q को खत्म करने के लिए एक डिवाइड में 2 मारा, यहां पे भी डिवाइड में 2, सो दिस गोज लाइक q = -3। ठीक है, लास्ट देखेंगे हम इसमें +6 को खत्म करने के लिए -6 करेंगे, लेकिन यहां पे भी करेंगे, सो ये केवल बच गया 2q, ये बच गया 6।
2q को खत्म करने के लिए 2q/2 खत्म करने के लिए यहां पे भी करेंगे 6/2, तो q की वैल्यू आ गई 3। देखो एक बार 3 2 6, 6 + 6 12। अब ले लिया जाए स्क्रीनशॉट। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, स्क्रीनशॉट अभी मत लो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए और 2q - 6 = 0 है ना, जैसे ये। ठीक है, 2q - 6 = 0। ठीक है, ये जैसे 3s = -9 है, तो ये भी 3s = -9। ठीक है, ये 3p/4 = 6 है, तो 3p/4 = 6। ठीक है, अब जगह बन रही है ना, इसलिए मैं कर रहा हूँ। 2q = 6 है जैसे ये। ठीक है, तो मैंने कर दिया 2q = 6, यही था ना। हाँ, 2q + 6 = 0 था यहाँ पे, तो 2q + 6 = 0। ठीक है, और कहाँ छोटा लिखा है, जहाँ पे बड़ा लिख सकते हैं 3s चलो ये तो बहुत ईजी है, बट अब कर ही दिया सबका तो इसका भी कर देता है। 3s = 0। अब थोड़ा बड़ा बड़ा कर दिया है, तो अब ले लिया। एक सेकंड आखिरी बच गया। 3s + 12 = 0 था यहाँ पे। ठीक है, 3s + 12 = 0। अब ले लिया जाए स्क्रीनशॉट। ठीक है, ठीक है, तो इसी के साथ हमारी 4.2 होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है। अब क्या आपकी 4.3 है? हाँ 4.3 है, 4.3 अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ। तो मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी 4.3 में, तब तक के लिए बाय।